आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राहुल गांधी बोले दोषियों को ऐसी सजा मिले जो नजीर बन जाए। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कहा सीबीआई को नोटिस जारी कर रहे हैं, 23 अगस्त को अगली सुनवाई। आईआरएस राहुल नवीन बनाए गए ईडी के नए डायरेक्टर, केंद्र सरकार ने की नियुक्ति। बिहार के मुजफ्फरपुर में दबंगों की हैवानियत, नाबालिग दलित छात्रा की रेप के बाद हत्या। एसबीआई और पीएनबी के साथ सभी लेन देन पर कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक, बैंकों में जमा धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच लिया गया फैसला। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की घटना से पूरे देश में गुस्सा है। अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तंभित है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने साथ ही ये भी लिखा कि मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं, उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 16 अगस्त को शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी, जिस पर कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई के 2 केस चल रहे हैं। ईडी के केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई केस में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में पेश हुए थे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के नए डायरेक्टर के तौर पर राहुल नवीन को नियुक्त किया है। नवीन फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर कार्य कर रहे थे। वो 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस अधिकारी हैं। नवीन की नियुक्ति उस दिन से प्रभावी होगी जिस दिन से वो अपना पद ग्रहण करेंगे और आने वाले 2 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। राहुल नवीन का ताल्लुक बिहार से है और उन्हें सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सबसे कम बोलने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। हालांकि राहुल कलम चलाने में माहिर बताए जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसकी छाती और प्राइवेट पार्ट पर भी चाकुओं से हमला किया। सोमवार को उसका शव अर्धनग्न हालत में पोखर में मिला। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। अगल बगल में मांस के छींचड़े और खून के धब्बे पड़े हुए थे। पीड़ित छात्रा के परिवार का कहना है कि रविवार रात 5 लोग घर से बेटी को उठाकर ले गए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी के साथ रेप करेंगे। छात्रा की मां ने थाने में लिखित शिकायत की है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें गांव के ही संजय राय समेत 5 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। कुछ दिन पहले संजय ने धमकी दी थी कि अपनी बेटी से शादी करवा दो, नहीं तो जान से मार देंगे। परिवार वालों का यह कहना है कि संजय राय छोटी बेटी से शादी करना चाहता था। उसने जमीन देने का लालच भी दिया था, लेकिन हम लोगों ने बेटी की शादी कराने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित दलित वर्ग से आती है और आर्थिक तंगी की वजह से वह सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इन दोनों बैंकों के साथ सभी लेन देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इस निर्णय के बाद राज्य के विभागों को इन बैंकों में अपने अकाउंट बंद करने और अपनी सेविंग निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि एसबीआई पीएनबी में कोई सेविंग या निवेश नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सिद्धरमैया सरकार में वित्त विभाग के सचिव डॉक्टर पीसी जाफर ने यह निर्देश जारी किया है। दरअसल दोनों बैंकों में जमा धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच यह फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा है कि दुरुपयोग की कई बार चेतावनी देने के बावजूद एसबीआई और पीएनबी ने अपनी ओर से
कोई कड़े कदम नहीं उठाए।